जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो आज की यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है मित्र कि जैसे मुझे एंजाइटी था, लगभग 2 साल तक ले हमें था एंजाइटी, क्योंकि 1.5 साल तक ले हमें तो पता ही नहीं चला और 1.5 साल के बाद हमको यह पता चला कि एंजाइटी है। तो 6 महीना हम काम किए और इससे है ना पूरी तरह से निकल गया। तो आज के यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है मित्र कि जैसे हमें एंजाइटी जब था उस समय हम क्या क्या चीज़ों को फेस किए थे, क्या क्या हमें परेशानी हुआ था, शारीरिक और मेंटली स्तर पर हमें क्या क्या चीज़ है ना झेलना पड़ रहा था, यानी शरीर बहुत वीकनेस हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो यह सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर आपको भी इस तरह से हो रहा है, यानी मेरे जैसा आपको रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप भी मेरे जैसा निकल सकते हैं। यह आपका छोटा भाई विश्वास दिला रहा है। बस आपको जो तरीका हम बताएंगे आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए मित्र, जैसे यह एंजाइटी का जब शुरुआत होने से पहले का मेरा लाइफ जो था बहुत ही मतलब अच्छा था, कह सकते हैं। क्योंकि देखिए उससे पहले हम पढ़ाते थे, मतलब 4 बजे उठना था या 3 बजे उठते थे, खुद मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है भाई। तो क्लास 10 तक के हम पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते थे और खुद अपना जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे। तो खुद स्टडी करते थे, बच्चा को भी पढ़ाते थे, कुछ पैसा आ जाए। तो सोचिए कि 5 बजे से है ना 5 बजे से शुरू करते थे पढ़ाने के लिए, तो 9-10 बजे तक सवेरे में पढ़ाते थे मॉर्निंग, फिर 2 बजे से पढ़ाते थे। तो उसके बाद खेल कूद तो अपना चलते रहता था। तो यह सब था मेरा है ना एंजाइटी से पहले का लाइफ। और कोई भी घटना घट जाए या किसी का कोई रोग हो जाए या कहीं भी हल्ला गुदार हो या तो डीजे की आवाज़ हो, कुछ भी हो जाए उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस जिस तरह से सबको होता था, मान लीजिए कोई आदमी के साथ गलत हो गया, तो मान लीजिए कि जो मेरे दोस्त है या वहाँ के लोग हैं उसको जिस तरह की फीलिंग हो रहा था, हमें भी उस तरह से फीलिंग हो रहा था। मैंने गलत हुआ है तो थोड़ा सा दिल में है ना, आप इंसान होते कि इंसान के प्रति आपको मोह माया मानवता है, इंसानियत है, तो उस तरह से होता था ना कि एंजाइटी हो जाता, घबराना ये सब नहीं होता था। मतलब बिंदास है ना, दुख है तो दुख के फीलिंग जैसे सबको हो रहा है, जैसे हमको भी हो रहा था, सुख हो रहा है मतलब अच्छा लग रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा था। तो कहीं भी जाने के लिए है ना, कुछ भी काम करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता था, एक्स्ट्रा है ना दिमाग को नहीं बताना भाई यह करो, खुद है ना अपने आप से करते थे। क्योंकि मतलब एंजाइटी से पहले का मतलब मेरा जो लाइफ था, खाने पीने के डाइट, मतलब हम 10-12 को रोटी खाते थे है ना, और अच्छा खाना है तो अब बता और उससे भी ज़्यादा मतलब खा पाते थे। और जैसे और इतना हंसते थे, मतलब हंसने के लिए हम 2-3 बार पिटा गए थे मित्र। जैसे मेरा मैडम जी थे, मतलब जब सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो वहाँ पर उनको जैसे बंगाल के थे, तो हमको इतना हंसी बढ़ता था मतलब कि जिसका जवाब नहीं। जैसे अभी मतलब देख रहे हैं फेस पर किस तरह से हंसी आ रहा है, तो उनका जैसे बात सुनकर हमको हंसी बढ़ा था। क्योंकि वो 51 जो होता है 51 और 52, तो वो बंगाल की थी, इसलिए वो बोलती थी है ना 51 को एकाऊं और 52 को बाऊं। तो यह बात सुनकर हमको बड़ा हंसी बढ़ा था, पिटाए थे इसके लिए। उसी तरह से है ना जय को संस्था में गए, हंसने के लिए हम पिटाए थे, लेकिन जैसे एंजाइटी हुआ हंसी कहाँ गया पता ना, एकदम चेहरा गजीब दिखने लगा है ना। लोग कहता था कि भाई गजीब है ना, आँख उख तब मतलब कहने का मतलब एकदम दूसरे दुनिया में चल जाते थे, ऐसा होता था। वो कोई भी घटना घट जाए, जैसे मेरा ही देखिए यहाँ पर कपार सिर फूट गया था ना, तो 13 को टाका पड़ा हुआ है, लेकिन हमको है ना टाका दे रहा था, लेकिन हम मतलब इसको कुछ ज़्यादा हम लिए नहीं था। चक्कर उकर आया था, लेकिन उस जो टाका सीता है तो उसको जो भी सुइया दिया था कि नहीं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मतलब पता भी नहीं चला था कि सुन के यहाँ सुइया दिया था कि नहीं। 13 को टाका है ना पड़ा था, इसको हम खून भी बहुत निकला, ज़्यादा हम टेंशन ना लिए। और कहने का मतलब कुछ भी हो जाए हम टेंशन नहीं लेते थे। जैसे बाइक चलाना हो या कहीं जाना हो, वो कोई दिक्कत नहीं होता था है ना, अकेले कहीं भी चले जाते थे। लेकिन जैसे एक बार बीपी बढ़ा है ना, क्योंकि मेरा पिताजी को पैरालिसिस मार दिया था मित्र, तो मतलब 1-2 साल बाद मेरा भी कोई कारण से टेंशन उशन कह सकते हैं, घर के प्रॉब्लम मेरा भी है ना बीपी बढ़ा। उसके बाद बीपी बढ़ा तो मतलब टेंशन की वजह से हुआ था, घबराहट की वजह से। तो डॉक्टर आया, चेक किया, मतलब 155 के आसपास था है ना। हम डर गए उस समय,
उसके बाद 2-4 दिन के बाद ठीक भी हो गए। लेकिन यह शुरुआत था ना, मतलब एंजाइटी में जाने का ये पहला सीढ़ी था मेरे लिए। उसके बाद क्या होने लगा कि है ना, बीपी का डर हमको सताने लगा। कोई भी चीज़ होता था डर जाते थे, कहीं भी शरीर में सिम्टम हो हमको सबको जोड़ लेते थे बीपी से कि है ना बीपी बढ़ेगा और कहीं नस उस फट जाएगा या तो पैरालाइज हो जाएंगे, लकवा मार देगा। यह पूरा दिमाग पर है ना छा गया। शरीर में कुछ भी हो उसको जोड़ लेते थे और इस तरह से क्या होने लगे, डीमोटिवेट होकर एकदम पूरा बैठ गया। और तब है ना डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दी, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, साइकेट्री के पास भी गए, जिधर तिधर गए, जाँच सब हुआ, दिमाग CT स्कैन हुआ, मतलब सब जांच करवाए, लेकिन नींद तक नहीं आने लगा, रात भर जागना पड़ता था। इस तरह शरीर पूरा वीकनेस हो गया, कमज़ोर हो गया, लगता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, या तो हार्ट फेल हो जाएगा, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या तो लकवा मार देगा, या तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। दिन भर ना और गूगल करके सिम्टम और पैनिक हो जाते थे। कहीं भी हल्ला गुदार सुनते थे भागते थे, तो उसको देख के धड़कन बढ़ जाए। यानी मरने के बाद हो या रोग के बारे में डरे नहीं जाते थे, जाना उना सब बंद कर दिए, खाना तो बिल्कुल कम कर दिए, एक्सरसाइज वगैरह करते तो सब बंद, पढ़ाना लिखाना है ना ज़बरदस्ती पढ़ाते थे, उसमें भी पढ़ाते थे, सर भारी हो गया क्या कुछ हो तो छुट्टी करके देते थे बच्चा लोग। गांव में जाना बंद कर दी है ना, इधर उधर घूमना बंद कर दी। गांव के लोग ही हमसे पूछता था, कभी कभी घूमते थे तो भाई तुम कहाँ रहता है, बाहर वो रहता है क्या, मिलता नहीं है। तो हमको बड़ा हंसी पड़ता था अंदर से कि क्या है ना, तो उसको बोलते थे घर ही रहते हैं, तो दिखता नहीं है। और कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, मेरा घर के है ना कोई भी समझने के लिए, दोस्त हित कोई नहीं, मज़ा लूट रहा था। उसको लग रहा था कि भाई इसको कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हम शादीशुदा मैरिड, मेरा 2 बच्चा है, पत्नी को भी विश्वास नहीं था, उनको भी लगता था कि भाई कुछ बनावटी है, कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से ना बहाना लेके कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, है ना। समझिए कि पढ़ाते थे, ज्ञान हम लोग के दे रहे हैं तो सब हमको देने लगा ज्ञान। अच्छा बात है, ज्ञान देना अच्छा बात है, लेकिन अब हम क्या बताएं ना कि इस किस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, बताना मुश्किल हो गया। मेरा वाइफ भी बेचारी कौन कौन बात पर है ना चिढ़ जाती थी, बच्चा दूध है उसको खिलाते नहीं तो कोई काम करना है ना अंदर से न चाहते थे। कई बार लड़ाई हो जाता था, कई बार तो अपना घर चले गई। तो इस तरह से है ना पूरा डीमोटिवेट हो गया, पूरा है ना लग रहा था कि लाइफ कट रहा है, तो उनको लाइफ में मज़ा नहीं है ना। सब के देखते थे ही दोस्त को, सब बराती जा रहा है, खान पीन खेल कूद, लेकिन हमको बस अपने में सीमित होकर रह गए। याद हुआ जैसे कभी कभी तो यादों न रहता था कि भाई सुबह है कि शाम, उठ जाते तो पता चलता कि पूछते थे कि सुबह है कि शाम, नींद है ना हर तरह की प्रॉब्लम आने लगा। यानी समझिए कि आँख उख सब भी धंस उस गया, काला काला हो गया, पूरा शरीर का मुझे चक्कर ऐसा फील होने लगा। मतलब कभी भी कोई बात सुनते थे धड़कन तेज हो जाता, पसीना आना, बेचैनी बढ़ने लगता था, केस उस सब पकने लगा था, है ना, केस झड़ने लगा था, है ना, बहुत तरह के सिम्टम होने लगा था। यानी जो चीज़ हम देखते थे किसी के बारे में तो वो चीज़ हम सोचते थे कि हमको हो जाए, हो ही जाता था, वहीं लगता था। किसी के बारे में सोचते थे, घबराहट बेचैनी हमको भी होना शुरू कर देता था। यानी समझिए कि मित्र है ना पहले कैसन थे और कौन कंडीशन में जाके फंस चुके थे, और किसी से कहने में भी नहीं बनता था, क्योंकि वही बात यार क्या है तुम, है ना कुछ है नहीं। कोई कोई तो नशा के बारे में बताने लगा कि भाई तुम दारू पियो, गांजा उजा पियो, खैनी खाओ, कि तुम ये सब करेगा तो ध्यान हट जाएगा। लेकिन हम टीचर थे, पढ़ाते थे, हम कैसे है ना यह चीज़ कर सकते थे। मेरा ज़मीर यह चीज़ गवाही नहीं देता था, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइक भी चलाते थे, डर लगता था कि है ना पुल ऊपर जाते तो लगता था कि हिला देंगे, उतार देंगे वो पुल पर से नीचे। यानी गलत सलत सब विचार आना शुरू हो गया, जितना निगेटिव थॉट ओवर थिंकिंग सारा होना शुरू हो गया। मतलब समझिए एकदम पूरा कमज़ोर। आप सोचिए पहले कैसन थे, अकेले है ना 50-60 किलो उठा लेते थे, बोरा, मतलब गेहूँ घर में होता है ना चावल, भाई गांव के थे, आराम से उठा के है ना फेंक देते थे, पता भी नहीं चलता था। लेकिन ये सब सोच के कि पहले कैसन थे अब कैसन होगा, बड़ा है ना टेंशन होता था, छोट छोट बात पर चिढ़ जाते थे, है ना। दुनियादारी के मतलब दुनियादारी में फंस चुके थे, सबके बारे में केयर करना, किसी
अब उसके बाद जब एंजाइटी हो गया तो बोरा वोरा भारी तो उठेबे ना करते थे, भात चावल तक खेबे ना करते थे, रोटी बता दिए डॉक्टर रोटिए खाते थे, है ना। दिन भर में 2-4 बार नहाते थे कि भाई सर ठंडा रहे, है ना। तो समझिए कि पूरा दम, है ना, डीमोटिवेट होकर बैठ गए थे, और ना समझिए कि ज़िंदगी कट रहा था। तो हम यही कहना चाहते हैं मित्र कि एंजाइटी में आपको, है ना, बहुत तरह के सिम्टम हो सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर अब तक जो आप पढ़े हैं निगेटिव थॉट रोग या तो किसी के जैसा सुने हैं, उस सब आपको लगता है हो जाएगा, इस तरह से फीलिंग आता है। तो हम यही कहेंगे जो एंजाइटी से, देखिए एंजाइटी अब हम समझे कि एंजाइटी इसलिए नहीं आता है मित्र, है ना। आपको एंजाइटी आता है तो 2 चीज़ करने के लिए आता है। पहला कि आपको मेंटली स्तर पर, है ना, खुद मेंटली स्तर पर आपको बरियार कर देता है, और फिजिकली स्तर पर आपको बरियार करने आता है, मजबूत करने आता है। तो एंजाइटी होता है तो आप शरीर पर ध्यान देते हैं, घर का भोजन करते हैं, फल फूल जूस वूस वगैरह खाते हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यही सब करना शुरू किए थे। और सही सोच, आप मतलब कोई भी सोच गलत है तो उसको, है ना, अच्छा सोच से उसको काटते थे। भाई कहने का मतलब कि जिसका मतलब मान लीजिए कि रोड पर पानी है, दिखता है गर्मी में लेकिन रोड रहता नहीं, सपना में आपको लगता है कि हम डूब रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से, है ना, एंजाइटी में व्यक्ति को यह मतलब काल्पनिक दुनिया में वो जीना शुरू कर देता है ना, हमेशा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है कि ऐसे हो जाएगा उससे हो जाएगा। हालांकि एंजाइटी में किसी को कुछ नहीं होता, या धड़कन बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए ना, सर भारी चक्कर, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, व्यक्ति खाना कम कर देता है, टेंशन के कारण, है ना, शरीर उसका कमज़ोर होते जाता है, बहुत तरह के, है ना, बात होने लगता है। तो समझ, एंजाइटी की वजह से आप मेंटली स्तर पर समझ लाते हैं कि कोई भी बात सुनते हो तो शांत वहाँ रहते हैं, है ना। कोई भी बात सुनते हो कभी भी, तो हमको भी यही होने लगा, करने लगे कि जब देखते थे कि मान लीजिए कहीं गए तो किसी को देखते थे कि कोई मर गया या तो कोई रोग के बारे में है या तो कोई भी घटना घट गया, तो देखते थे अगल बगल में सब वो शांतिपूर्वक, है ना, अपना काम में उनका काम करता था। तो उसको देखकर हम सोचते थे कि भाई शांत रहना है, माइंड को एकदम शांत रखना है। और जैसे वो सब कर रहा है वैसे ही हमको तो माइंड को शांत रखना शुरू की, और यह फेस करना शुरू कर दी, क्योंकि भाई रिपोर्ट जांच के आधार पर हम देखे थे सब सही था। लोग सजेशन दिया और बताइए कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अच्छा डाइट और समझ, तो यह सब करने लगे, फेस करने लगे। तो हम कह सकते हैं मित्र कि एंजाइटी आपको इसलिए आता है कि आप मेंटली स्तर पर और फिजिकली स्तर पर मजबूत हो। और जो एंजाइटी से लड़ रहा है मित्र, वो आम आदमी नहीं रहता है, एंजाइटी सबको नहीं होता है। एंजाइटी जो होता है बड़ियार आदमी, मजबूत आदमी, क्योंकि कमज़ोर आदमी इसको सही नहीं सकता है। तो एंजाइटी से निकलना है तो गिव अप कभी नहीं कीजिए। आप कहिए, आपको यह धैर्य रखना है कि आई कैन डू इट, मैं इससे मतलब यह कर सकता हूँ, मैं इससे निकल सकता हूँ। खुद पर विश्वास रखिए, और जब भी मतलब इस तरह से हो तो खुद को, है ना, शांत रख कर, मतलब शांत रख के जैसे देखिए कि वहाँ पर लोग, है ना, किस तरह से उसको फेस कर रहा है, आप भी उसी तरह से फेस कीजिए, है ना। शांत रह के धीरे धीरे गहरा सांस लीजिए और मेडिटेशन एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को थकाइए, पसीना निकालिए। इसलिए करना है ये सब कि जितने शरीर थकेगा, पसीना निकलेगा, मेहनत कीजिएगा, उतने आपका शरीर है ना, जितना नस है, जितना शरीर काम करना, शुरू में दर्द होगा, हम भी दौड़ रहे थे तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ऐसा होने से क्या हुआ कि धीरे धीरे से आपको अंदर कॉन्फिडेंट आते गया, हमको आते गया कॉन्फिडेंट रनिंग से, मेडिटेशन से, और खाना भी पचना शुरू हो गया, नींद भी आना शुरू हो गया। और जब भी इस तरह से होता था, मतलब घबराहट, बेचैनी, तो उस समय, है ना, अपने आप को शांत रखते थे, बताते थे कि भाई ये इससे कुछ नहीं होगा, है ना, यह आया है अपन जाएगा। हम अपना काम पर ध्यान देते थे, खुद को शांत रखते थे, और यह सब तरीका करके, है ना, एंजाइटी से बाहर निकले थे। तो अगर आपको यह वीडियो मित्र अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। जय श्री राम।